हम लोग अपना मेन पॉइंट पे सबसे मेन टॉपिक आज जो होने वाला है हम लोग का, वो है विटामिन के बारे में। कौन चीज के बारे में? विटामिन के बारे में। तो हम लोग जानते हैं विटामिन जो होता है वो हमारे शरीर की रक्षा करता है। विटामिन की कमी के कारण बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं हमारे दैनिक जीवन में। विटामिन का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले विटामिन के बारे में जानते हैं कि विटामिन है क्या और विटामिन के द्वारा क्या क्या होता है और विटामिन की खोज किसने की थी। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग विटामिन जो होता है, और विटामिन को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है VIT। क्या बोला जाता है? VIT। विटामिन को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है विट, जिसका तात्पर्य होता है, जिसका मतलब रक्षा, यानी ये शरीर की रक्षा करता है। विटामिन क्या करता है? हमारे शरीर की रक्षा करता है। सबसे पहला जो है विट का खोज यानी विटामिन का खोज किसने किया था? फंग। एक वैज्ञानिक है फंग, जिनका नाम है क्या? फंग। उन्होंने ही विटामिन का कंसेप्ट निकाला था, विटामिन की खोज की थी, और उन्होंने ही ये दर्शाया था कि विटामिन के द्वारा क्या क्या होता है और इसके द्वारा क्या बीमारी उत्पन्न हो सकती है, और ये शरीर में अगर है तो संतुलित बनाए रहता है तो इससे क्या फायदा है। तो सबसे पहला हम लोग समझेंगे विटामिन ए के बारे में। किसके बारे में? विटामिन ए के बारे में समझेंगे। विटामिन ए जो है, इसका दूसरा नाम प्रतिरक्षी। वैसे तो हम लोग जानते हैं सारा विटामिन हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, लेकिन जो विटामिन ए है, कौन? विटामिन ए जो है ये सबसे ज्यादा हमारे शरीर की रक्षा करता है। ये कोई भी बीमारी जब आने वाला होता है तो ये क्या कहता है? रुक जाओ। ये मतलब संदेश देता है, रुक जाओ, अभी मैं जिंदा हूं, अभी मैं जिंदा हूं, मैं आपको शरीर के अंदर घुसने नहीं दूंगा। कौन कहता है? विटामिन ए कहता है कि आप शरीर में प्रवेश नहीं करते हैं क्योंकि मैं जिंदा हूं। विटामिन ए क्या है? जिंदा है, तो मतलब शरीर में बीमारियों को घुसने के लिए नहीं देंगे। तो विटामिन ए, इसको कहते हैं प्रतिरक्षी, क्योंकि ये हमारे शरीर में सबसे ज्यादा रक्षा करता है। हमारे शरीर की सबसे ज्यादा रक्षा करने वाला जो विटामिन है वो है विटामिन ई। विटामिन ए की कमी से जो होता है वो रतौंधी बीमारी होता है। कौन बीमारी? रतौंधी। अक्सर हम लोग सुनते होंगे कि रतौंधी जो है वो आंखों की बीमारी है, और रतौंधी होने पे हमें दिखाई नहीं देती क्योंकि ये आंख से रिलेटेड है। तो इसका स्रोत क्या है? जैसे इसका स्रोत है पीला फल, जैसे पपीता है, गाजर है, जितने भी पीले फल हैं इसके द्वारा ही हम लोग को मतलब विटामिन ए मिलता है। और विटामिन ए की कमी से जो बीमारी होती है वो रतौंधी। तो देखते हैं, रतौंधी बीमारी आंख से रिलेटेड है, यानी आंख में मेन चीज क्या होता है? रेटिना। इसीलिए इसका वैज्ञानिक नाम जो पड़ा उसका नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन ए रेटिनॉल, क्योंकि रेटिना से रिलेटेड है। आंख में रेटिना पाया जाता है, आंख में जब रेटिना पाया जाता है तो इसीलिए इसका नाम पड़ा रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम यानी वैज्ञानिक नाम क्या है? रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। रतौंधी यानी आंखों की बीमारी है, और इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए हमें विटामिन ए वाला सामान जैसे कि पीला फल, आम, पपीता, ये सब चीज खाना पड़ता है। अब आते हैं हम लोग विटामिन बी। विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे मेडिसिन जब हम लोग लेते हैं दुकान में तो देखते हैं कि उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब वो हमारे शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का दूसरा जो नाम होता है, वैज्ञानिक नाम, वो है थायमीन। क्या है? थायमीन। और विटामिन बी की कमी से जो रोग होती है उसका नाम है बेरी। विटामिन बी की कमी से बेरी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग जो होता है ना वो स्किन से रिलेटेड यानी त्वचा से, चमड़ी से रिलेटेड रोग होता है। और इसमें क्या होता है कि मुंह या त्वचा में क्या होता है? झुर्रियां पड़ जाते हैं या काला हो जाता है, या देखते होंगे बहुत सारे आदमी का जो त्वचा होता है वो पूरा सफेद हो जाता है या पूरे काला हो जाता है या झुर्री पड़ जाता है। तो ये कौन से विटामिन के कारण? विटामिन बी के कारण। कौन कारण? विटामिन बी के कारण। जिस इंसान के बॉडी में विटामिन बी की कमी हो जाएगी उसका त्वचा का रोग हो जाएगा, जिसका नाम है त्वचा रोग को मतलब बेरी कहते हैं। विटामिन बी का दूसरा नाम थायमीन, और उसका स्रोत है चावल। विटामिन बी का स्रोत क्या है? चावल। अक्सर होता क्या है कि चावल के ऊपरी वाला जो छिलका होता है ना उसमें सबसे ज्यादा विटामिन बी होता है, लेकिन हमारे घर की तरफ होता अक्सर क्या है कि पहले जमाने में माड़ वाला खाना खाया जाता। माड़ नहीं होता यानी खाने में जो माड़, तो उसको भी क्या होता है? चुला देता आदमी। उसको चुला देने से उसके रिसाव से क्या होता है? विटामिन बी की कमी हो जाती है। और सिर्फ चावल में नहीं होता, चावल के ऊपरी वाला परत में होता है, और उसको बहा देने से, मार को बहा देने से मतलब विटामिन बी वाला रोग उत्पन्न होता है, जो है स्किन का रोग यानी त्वचा का रोग हो जाता है। अगला है हम लोग का विटामिन सी। कौन? विटामिन सी बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है, विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से जो बीमारी होती है वो अस्कर्वी।
कौन बीमारी? अस्कर्वी। विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी बीमारी होती है और ये अस्कर्वी बीमारी होता है मसूड़ों में। हमारे मुंह में जो मसूड़ा है दांत के पास, वो मसूड़ों में रोग होता है। इसके द्वारा मसूड़ा फूल जाता है, मुंह से बदबू आने लगता है, मसूड़ा से खून निकलने लगता है। ये सारे रोग कौन चीज के कारण होता है? विटामिन सी के कारण। और विटामिन सी का जो वैज्ञानिक नाम है वो अस्कॉर्बिक एसिड है। क्या है? अस्कॉर्बिक एसिड। अस्कॉर्बिक एसिड यानी मसूड़ों का रोग है ये। अगला है उसका स्रोत आंवला और नींबू, यानी खट्टा जितना भी फल है उसमें विटामिन सी पाया जाता है। खट्टा जितना भी फल है जैसे आंवला में, संतरा में, नींबू में, ये सारा चीज में क्या पाया जाता है? मतलब विटामिन सी पाया जाता है। कौन चीज पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। तो उसका स्रोत आंवला नींबू है, यानी आंवला नींबू का अगर हम लोग सेवन करते रहेंगे तो हम लोग को विटामिन सी की बीमारी नहीं होगी, यानी अस्कर्वी बीमारी नहीं होगी, जिससे हमारा मसूड़ा स्वस्थ रहेंगे, दांत स्वस्थ रहेंगे। और एक चीज और अक्सर कंपटीशन एग्जाम में आता है कि कौन से विटामिन स्टोर नहीं रहता हमारे शरीर में, जमा नहीं रहता है, तो विटामिन सी जमा नहीं रहता। ये स्टोर कभी भी नहीं रहता है, क्योंकि अगर आप नींबू का जूस पिएंगे तो जितना देर तक वो आपके पेट के अंदर है तभी तक वो काम करेंगे। अगर आप पेशाब करने चले गए वो मतलब नष्ट हो गया, वो बह गया। विटामिन सी कभी भी स्टोर नहीं रहता। अगला आते हैं हम लोग विटामिन डी के तरफ। विटामिन डी की कमी से जो होता है रोग वो है रिकेटस। कौन सा है? रिकेटस। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी? रिकेटस बीमारी होती है। और रिकेटस बीमारी कौन बीमारी को कहता है? यानी हड्डी से रिलेटेड। बहुत सारे आदमी का आप लोग देखते होंगे हाथ खूब पतला हो जाता है, और खास करके औरत में देखेंगे कि औरत में पैर खूब पतला हो जाता है, किसी का हड्डी मुड़ जाता है, या किसी का कोहना जो होता है, कोहिनूर, वो सड़ जाता है। तो ये कौन चीज के कारण? यानी विटामिन डी के कारण होता है। और उसका मेन स्रोत जो होता है वो सूरज की रोशनी। पुरुष लोग अक्सर होता क्या है, खेत उत में काम करता है, धूप उप लगता है, उसका हड्डी स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन महिला लोग घर के अंदर की काम करती है, बकलोलिया सब, इसीलिए उन लोग में हो जाता है क्या? अक्सर विटामिन डी की कमी। विटामिन डी की कमी होता है तो मतलब रिकेटस बीमारी, खूब हड्डी में दर्द होना, पूरा कमजोरी फील होना, हड्डी दर्द करना, हड्डी का पतला हो जाना, ये सारा चीज कौन चीज के कारण होता है? विटामिन डी के कारण। कौन चीज के कारण? विटामिन डी के कारण। यानी हड्डी से रिलेटेड जितने भी रोग होते हैं वो विटामिन डी के कारण। और इसका स्रोत है सूरज की रोशनी। विटामिन डी यानी कैल्शियम से रिलेटेड है। कौन चीज से? कैल्शियम से रिलेटेड। इसीलिए विटामिन डी का जो वैज्ञानिक नाम है वो है कैल्सीफेला। क्या है? कैल्सीफेला। विटामिन डी का नाम कैल्सीफेला है। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग सारा चीज यानी विटामिन के बारे में देखें। अब बाकी है विटामिन B12, विटामिन क्या कहता है के, ये सारे चीज के बारे में फिर जानेंगे। तो एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमिन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेला। ये सारा चीज को देखेंगे। अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे विटामिन के बारे में, विटामिन B12 के बारे में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।